जब हमने ग्रो स्टार्ट किया था करीब 8 साल पहले, तो हमारा पर्पस बहुत ही क्लियर था और वो था टू एम्पावर इंडियंस बाय मेकिंग फाइनेंस सिंपल, ट्रांसपेरेंट एंड डिलाइटफुल। और इस फोकस के कारण हमारी काफ़ी ग्रोथ हुई और उसके लिए हम वी आर ऑल्सो वेरी ग्रेटफुल टू ऑल आवर कस्टमर्स। और ये सब जो इतना ज़्यादा पैसा जो हमारे ग्रो प्लेटफॉर्म पे है, ये सब आपका हार्ड अर्न कैपिटल है। एक नया पिलर भी ज़रूरी हो जाता है हमारे लिए, जिसको हम बोलते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या है कि हम ऐसे टूल्स बनाएं जिससे कस्टमर्स सही डिसीजन ले पाएँ, जिससे उनका प्रॉफिट ज़्यादा हो, लॉस कम हो। ऑल्दो ग्रो कभी एडवाइस नहीं देता है, पर हम कुछ ऐसे टूल्स बना सकते हैं जो आप यूज़ करके अपना लॉस प्रिवेंशन या प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर सकते हैं। आप हमारे सारे पुराने अपडेट्स को कभी देखेंगे तो बात करेंगे सिंप्लिसिटी के बारे में, कस्टमर एक्सपीरियंस के बारे में, ट्रांसपेरेंसी के बारे में, पर अब हम और ज़्यादा बात करेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले फीचर्स के बारे में भी। एग्जाम्पल है जैसे कि एंटी नज, हमने पिछले अपडेट में एंटी नज के बारे में बताया था कि आप जब ट्रेड ले रहे हो और उसमें कभी लॉस की प्रॉबिलिटी बहुत ज़्यादा हो तो हम आपको वार्न कर देते हैं। दूसरा है जो इस अपडेट में हम बात करेंगे सेफ एग्जिट। सेफ एग्जिट में आप अपना लॉस डिफाइन कर सकते हो आपकी पोजीशंस पे, और जैसे ही लॉस उससे ज़्यादा या उसके बराबर होता है तो आपकी पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो जाती है, आप खुद ये सेट करते हो। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हम बात करेंगे। मैं अपडेट लिख रहा था तो एक बात रियलाइज़ की कि इतना बड़ा अपडेट हो गया है क्योंकि अब हमारी टीम काफ़ी बड़ी हो गई है। ऑलमोस्ट इंजीनियर्स, प्रोडक्ट डिज़ाइन मिला के 500 लोगों से ज़्यादा है। कंपनी का टोटल साइज़ 1200 लोग है, बट जो कोडिंग करते हैं, जो ऐप बनाते हैं, ये काफ़ी बड़ी टीम हो गई। तो हर क्वार्टर में इतनी सारी चीज़ें हम शिप कर रहे हैं तो मेरे लिए बता पाना बहुत मुश्किल है। तो मैं कुछ टॉप अपडेट्स आपके लिए बताऊँगा। तो म्यूचुअल फंड से शुरू करते हैं। देखिए, सिप पे हमारा सबसे ज़्यादा फोकस रहा है। जो असली वेल्थ होती है वो सिप में बनती है और हमारे कस्टमर्स को ये पता है, इसीलिए इंडिया में सबसे ज़्यादा एसआईपी कस्टमर्स ग्रो प्लेटफॉर्म पे है। इनफैक्ट जो नई एसआईपीज़ होती है उसमें से 25% से ज़्यादा एसआईपीज़ ग्रो पे होती है और टोटल 10 मिलियन से ज़्यादा एसआईपीज़ हैं। एसआईपी को मैनेज करने के लिए जो पेज होता है वो हमने रीडिज़ाइन कर दिया है। अब आप एसआईपी को एडिट करना हो, पॉज करना हो, स्टेप अप करना हो या फिर कैंसिल करना हो, सब कुछ एक पेज पे आपके लिए अवेलेबल है। तो ट्राई इट आउट। दूसरा जो हमने म्यूचुअल फंड में एक छोटा सा चेंज किया है, आप जब डेस्कटॉप पे कभी आप यूपीआई से पे करते हो तो बहुत पेनफुल प्रोसेस होता है। उसमें आप अपना यूपीआई आईडी डालेंगे, फिर ऐप खोलेंगे, वहाँ पे आप अपना परमिशन देंगे यूपीआई का पिन से। तो उसके बजाय अब आप जब यूपीआई से पे करोगे तो क्यूआर कोड आ जाता है, आप क्यूआर को स्कैन कीजिए और पे कीजिए, जस्ट लाइक एनी अदर क्यूआर, स्कैन एंड पे। और बहुत सारी चीज़ें बैकएंड में भी चल रही है जहाँ पे हम प्लेटफॉर्म को और स्टेबल कर रहे हैं और बहुत सारे फीचर्स हम अब लॉन्च करेंगे। अब आते हैं हमारे सबसे वन ऑफ द फेवरेट प्रोडक्ट पे, जो कि स्टॉक्स में भी हमारी काफ़ी ग्रोथ हुई है। अगेन सबसे ज़्यादा कस्टमर्स इन इंडिया ग्रो प्लेटफॉर्म पर है और अगेन वी आर वेरी थैंकफुल टू यू। स्टॉक्स में पिछले क्वार्टर में जो सबसे ज़्यादा काम हुआ है वो रिलायबिलिटी पे हुआ है। बहुत सारे कस्टमर्स ने 23 जैन को जो एक्सपीरियंस किया था वो हम कभी होना नहीं चाहते फिर से। तो उससे हमारी टीम को बहुत सीखने को मिला है। बहुत टफ टाइम रहा टीम के लिए भी, पर उसके बाद से टीम काफ़ी ज़्यादा उसमें अपना टाइम और एफर्ट इन्वेस्ट कर रही है। उसके अलावा एक बहुत बड़ा जो डिमांड आता है हमारे पास एसएमई आईपीओस का आता है। तो एसएमई आईपीओस पहले भी अवेलेबल थे, सर्च करने से आपको मिल जाते थे, पर अब वो आईपीओ की जो पेज पे है सब कुछ देयर इज़ एन ऑप्शन जहाँ पे आप चूज़ कर सकते हैं कि आप मेन बोर्ड आईपीओस के साथ एसएमई आईपीओस भी लिस्ट करना चाहते हैं क्या, तो आपको दिख जाएंगे। वाइल हमने फीचर लॉन्च कर दिया बिकॉज ऑफ कस्टमर डिमांड, बट हम ये बताना चाहते हैं कि ये जो एसएमई आईपीओ होता है बहुत रिस्की होता है। तो लाइक एनी अदर इन्वेस्टिंग प्रोडक्ट्स, यू शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट इट। इसको सोच समझ के अप्लाई कीजिए। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको सारे टूल्स प्रोवाइड करना, सारे ऑप्शंस प्रोवाइड करना, पर हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपको हम सही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें। और फिर से हम रिपीट कर रहे हैं कि एसएमई आईपीओ रिस्की है। फिर अब आते हैं हम ट्रेडिंग पे, एफएनओ ट्रेडिंग पे। सो एफएनओ ट्रेडिंग में जैसे कि मैंने जब अपडेट शुरू किया था तो बताया था कि रिस्पॉन्सिबिलिटी पे अब हमारा बहुत ज़्यादा फोकस रहेगा। सबसे बड़ा फीचर जो हमने लॉन्च किया है वो है सेफ एग्जिट। सेफ एग्जिट का मतलब क्या है कि जब आप इसको खुद ट्राई कर सकते हैं, आप कोई भी एफएनओ पोजीशंस लीजिए। एफएनओ पोजीशंस के बाद जब आप पोजीशंस टैब पे जाएंगे वहाँ पे आप सेफ एग्जिट डिफाइन कर सकते हैं कि मैं इतना लॉस इनकर कर सकता हूँ, इससे ज़्यादा लॉस में लेना नहीं चाहता हूँ। जैसे ही वो लॉस थ्रेशोल्ड पे आएंगे आप, उस वक्त आपकी सारी पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो जाएगी। सारे लोगों को एफएनओ नहीं करना चाहिए, हम बार बार बोलते हैं, बट जो भी एफएनओ करते हैं उनके लिए होपफुली ये फीचर
हेल्पफुल रहेगा। बट अगेन वी कीप रिपीटिंग दिस, F&O इज़ वेरी रिस्की प्रोडक्ट, सो प्लीज़ सोच समझ के इस प्रोडक्ट का यूज़ कीजिए। इसके अलावा हम काफ़ी और नए टूल्स भी इंट्रोड्यूस करेंगे F&O में, जो कि आपकी लॉस प्रिवेंशन में हेल्प करेगा। एंटी नजेस जो हम बात कर चुके हैं उसमें और ज़्यादा यूज़ केसेस ऐड करेंगे। एक और जो बहुत ज़्यादा कस्टमर डिमांड के बेसिस पे हमने जो फीचर लॉन्च किया है वो है जो आपकी ओपन ऑर्डर्स होते हैं, टारगेट एंड स्टॉप लॉस, तो उसको मॉडिफाई करने के लिए हमने उसका एक अलग से व्यू बना दिया है, वो आसानी से आपको दिख सकता है। अगर आपने नोटिस किया होगा तो बहुत सारे हम जो फीचर्स लॉन्च करते हैं वो कस्टमर डिमांड के बेसिस पे लॉन्च करते हैं। SME IPO का एक एग्जांपल जो मैंने पहले बताया था, जब पिछले वाले अपडेट में कमेंट में हमने देखा कि SME IPO का बहुत ज़्यादा डिमांड था, तो इसलिए हमने उसको लॉन्च कर दिया। सो कीप गिविंग अस योर फीडबैक, और हम सारे कॉमेंट्स पढ़ते हैं, सारे जो भी आपके प्ले स्टोर पे या कहीं पे भी आप जो भी फीडबैक लिखते हैं, हम जो NPS स्कोर भेजते हैं उसमें भी आप जो फीडबैक हमको भेजते हो, सारे प्रोडक्ट मैनेजर, सारी कंटेंट टीम सब वो पढ़ती है और उसके हिसाब से हम अपना प्रोडक्ट रोड मैप बनाते हैं। थैंक यू एवरीवन फॉर शेयरिंग ऑल दोज फीडबैक विद अस। कमिंग टू द नेक्स्ट अपडेट, ये साल का वो टाइम है जब हमको बहुत सारे टैक्स फाइलिंग करनी होती है और आपको बहुत रिपोर्ट्स की ज़रूरत होती है। तो हमने पिछले 2 साल में टीम ने काफ़ी मेहनत करके जो हमारा रिपोर्ट्स का बैकएंड था पूरा नया बनाया है और अभी लॉन्च किया है। कैपिटल गेन टैक्स, P&L स्टॉक्स, P&L F&O, होल्डिंग स्टेटमेंट्स, ये सारी रिपोर्ट्स हमने नई तरीके से लॉन्च की है। इसमें एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ मैं कि कुछ कस्टमर स्टिल अभी ओल्ड सिस्टम पे होंगे हमारे, और आपको थोड़े माइनर हिकअप्स हो सकते हैं, बट अगर कभी हिकअप होंगे तो हमारी कस्टमर सपोर्ट टीम, हमारी टीम इज़ ऑलवेज देयर टू सपोर्ट यू, बट फॉर मेजॉरिटी ऑफ द कस्टमर्स कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। दूसरी एक प्रॉब्लम आ सकती है कॉर्पोरेट एक्शंस की। देयर आर सम कॉर्पोरेट एक्शंस जो कहीं मिलती नहीं है और उसकी वजह से टीम थोड़ी स्ट्रगल कर रही है उनको सॉल्व करने के लिए, बट दिन रात टीम काम कर रही है और बहुत जल्दी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बट अभी आप ट्राई करेंगे तो रिपोर्ट्स काफ़ी जल्दी आप डाउनलोड कर सकते हैं। रिपोर्ट्स के साथ एक और चीज़ जो ग्रो में पहले होता था कि कस्टमर्स पहले आते थे, अपना अकाउंट बनाते थे और इन्वेस्ट करना शुरू कर देते थे। अभी ऐसा हो रहा है कि बहुत सारे कस्टमर्स दूसरे जो ऑलरेडी डीमैट अकाउंट है वो आ रहे हैं और बहुत सारा रिक्वेस्ट करते हैं कि हम अपने स्टॉक्स को ग्रो पे कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, बट हम उसको सिंपल करने की कोशिश कर रहे हैं। बट एक जो चीज़ हमने करी है कि आप कभी डीमैट अकाउंट ग्रो पे ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो आप अपना एवरेज कॉस्ट प्राइस सेट कर सकते हैं। इससे आपका P&L जो व्यू है वो ख़राब नहीं होगा। दिस जस्ट वन ऑफ द फ्यू थिंग्स, बट इन नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स हम लोग काफ़ी और काम कर रहे हैं इस पे, सो दैट आपके लिए जर्नी आसान हो जाए दूसरे डीमैट अकाउंट से ग्रो डीमैट अकाउंट में ट्रांसफ़र करने का। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है, इट्स अबाउट ग्रो म्यूचुअल फंड। जैसे कि आपको पता होगा कि हमने अक्टूबर में हमारा खुद का म्यूचुअल फंड लॉन्च किया था, ग्रो म्यूचुअल फंड, और उसकी शुरुआत हमने की थी ग्रो टोटल मार्केट इंडेक्स फंड से। ग्रो टोटल मार्केट इंडेक्स फंड्स पूरे मार्केट के सारे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है, करीबन 750 स्टॉक्स में, एंड इट हेल्प्स टू डाइवर्सिफाई अक्रॉस द एंटायर मार्केट। वी आर वेरी हैप्पी कि ऑलमोस्ट 2 लाख कस्टमर्स ग्रो टोटल मार्केट इंडेक्स में इन्वेस्ट कर चुके हैं। 100 करोड़ से ज़्यादा AUM क्रॉस कर चुका है। वी वांट टू थैंक यू फॉर दैट। और उसके बाद हमने 2 और NFO लॉन्च किए और उसका भी काफ़ी इनकरेजिंग रिस्पॉन्स हमको मिला है। ऑल्दो ग्रो की शुरुआत इन्वेस्टिंग से करी हमने, इन्वेस्टिंग प्रोडक्ट से, पर धीरे धीरे हम पूरी फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी बन रहे हैं। देखिए, एक तरफ होता है कि फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स है, जैसे स्टॉक्स है, म्यूचुअल फंड है, F&O है, बट बहुत सारा हमारा काम होता है ऐप को भी बेटर करने का। तो ऐप प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे कि नोटिफिकेशन सेंटर है। तो अभी आप जब नोटिफिकेशन सेंटर पे जाते हैं तो वहाँ पे आपको सारे ट्रांजैक्शन डिटेल्स दिखते हैं, आपने क्या ट्रांजैक्शन कब किया। पर उसमें अब वी आर एडिंग लॉट ऑफ कंटेंट, और वो भी रेलेवेंट कंटेंट। सो आपके स्टॉक्स या आपके वॉच लिस्ट के अकॉर्डिंगली क्या आपको इंटरेस्ट करेगा वो हम धीरे धीरे डाल रहे हैं। उसकी विजिबिलिटी कम है, मतलब कि उसको आपको यू सेक्शन में जाके नोटिफिकेशन सेंटर पर जाना पड़ेगा। पर जैसे जैसे हमको लगेगा कि ये कस्टमर्स को रियली बेनिफिट कर रहा है तो हम इसको और सामने लेके आएंगे। एक और चीज़ जो बहुत कस्टमर्स को पता नहीं होता है, जो हमारी सर्च है, उससे ऐप का ओवरऑल एरिया बहुत कम होता है और हमारे पास प्रोडक्ट्स बहुत सारे हैं, तो बहुत मुश्किल हो जाता है सारे प्रोडक्ट्स की डिस्कवरी इनेबल करना। तो इसके लिए बेस्ट तरीका ये है कि कभी आपको कुछ दिख नहीं रहा है तो आप बस सर्च में डाल दीजिए, आप डायरेक्टली उस फीचर तक पहुँच सकते हो। जैसे एग्जाम्पल SME IPO का पहले तो हमने डिस्कवरी में इनेबल कर दिया था, बट आप सर्च कीजिए और आपको मिल जाएगा कोई भी स्टॉक, कोई भी फीचर भी। इनफैक्ट अगर आपकी कोई प्रॉब्लम दी हुई हो तो भी आप सर्च में डाल सकते हो और आपको कस्टमर सपोर्ट के नंबर या कॉन्टैक्ट अस पे आप पहुंच सकते हो। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ जो हमने लॉन्च की थी इस क्वार्टर में वो था कि बजट स्टोरीज़। तो स्टोरीज़ आपको याद होगा कि जब हम साल के एंड में आपको फ्लैशबैक दिखाते हैं, जहाँ पे आपकी हिस्ट्री बताते हैं कि आपको डिविडेंड कितना मिला,
आपने कितने पैसे इन्वेस्ट किए, आपके टॉप स्टॉक्स कौन से थे, आपके टॉप म्यूचुअल फंड्स कौन से थे। कस्टमर्स को बहुत अच्छा लगा था वो, तो हमने वही इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ करके जो बजट के दिन जैसे जैसे अनाउंसमेंट हो रहा था आपको वहीं पे बता रहे थे, तो आपको रियल टाइम में सिंपल तरीके से सारी स्टोरीज मिल रही थी। तो हम यही इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ करके आपको नए इवेंट्स में, जब अगर ऐसा कुछ इवेंट होगा तो आपको रियल टाइम में आपके सामने कंटेंट लेके आएंगे। और ये अपडेट आप एंड करते हैं बहुत ही अच्छी मेमोरीज़ के साथ। तो लास्ट ईयर आपको पता है हम उत्तर प्रदेश गए थे और तमिलनाडु गए थे। इस साल हमने शुरुआत की गुजरात ट्रिप के साथ। सो हम काफ़ी सिटीज़ में हम अहमदाबाद, सूरत, भरूच, वडोदरा और हम स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी गए। बहुत सारे कस्टमर्स से मिले। बेस्ट चीज़ अबाउट इंडिया इज़ लाइक किसी भी कोने में चले जाओ यू गेट द बेस्ट फूड, बहुत वैरायटी। तो काफ़ी अच्छा लगा। एक और चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि ये विज़िट हमारे डाउनटाउन के बाद हुई थी। जो हमारा जो डाउन टाइम हुआ था 23 जैन को, काफ़ी लोगों को लगा था कि कस्टमर्स बहुत गुस्सा होंगे और मे बी ट्रिप में दे विल एक्सप्रेस देयर एंगर, बट बिल्कुल उल्टा हुआ। कस्टमर्स ने हमको बहुत ज़्यादा प्यार से रिसीव किया और बहुत ही अच्छे से वेलकम किया। सो वी रियली फील सो हम्बल अबाउट इट एंड ग्रेटफुल अबाउट इट। आज के अपडेट के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू दिस अपडेट। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद ग्रो, सपोर्टिंग अस थ्रू अप्स एंड डाउन्स, एंड विल बी बैक अगेन। थैंक यू। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.